तो भैया नमस्कार, हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो साल 1957 में एक पिक्चर आई थी, एक साल। तो उसमें गाना था कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, आंखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जले तो क्या किया, और खुली जो आंख तो बर्बाद मोहब्बत देखी, और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब हुआ मामला ये भैया कि भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता दैनिक भास्कर पढ़ के जा रहे थे घरों में सिंदूर बांटने, मोदी जी का जो उनके नसों में गरम गरम बह रहा था। तो हमें लग रहा है कि भाजपा में प्रवक्ता है, उनको जो प्रशिक्षण मिलता है तो मिलता है दैनिक भास्कर से, क्योंकि दैनिक भास्कर ने 28 तारीख को ये लीड खबर लगाई थी कि घरों में भेजा जाएगा सिंदूर। अब 28 पूरा बीत गया, 29 पूरा बीत गया, 30 को 3:30 बजे जो भाजपा ट्रोलर संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है या राष्ट्रीय महामहिम है अमित मालवीय जी, उन्होंने ट्वीट किया कि ये खबर फेक है, फेक का ठप्पा लगाया भास्कर की उस खबर पे और लिखा कि ये खबर फेक है, भाजपा का ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी तक भाजपा के किसी अधिकृत प्रवक्ता ने ये नहीं कहा, भाजपा के ट्विटर हैंडल ने नहीं कहा, मोदी जी ने नहीं कहा, जेपी नड्डा ने नहीं कहा, अमित मालवीय ने कहा। यानी कि ये वाटर टेस्टिंग थी। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे जो विश्वगुरु हैं दुग्गल अंकल मोदी जी, वो एक बार कह चुके हैं कि वो रिस्क लेने में एक्सपर्ट है। तो हमें लग रहा है उन्होंने रिस्क लिया था कि अगर ये टेस्ट सफल हो गया तो काम बन जाएगा, लेकिन पड़ गया उल्टा, गुगली हो गई। गुगली ऐसे हो गई कि पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने, तलका लांबा, इन्होंने खूब रेला कायदे से सिंदूर पे, फिर नेहा सिंह राठौर ने रेला, और सबसे बड़ा इसमें जो तुरुप का एक्का मारा वो मारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने। उन्होंने सीधे सीधे विश्वगुरु से कहा कि पहले तुम अपनी बीवी को जाओ और सिंदूर लगा के आओ। और एक चीज़ और भी हो सकता है, हम भी देखिए चकल्लस में कल गए थे, परसों भी कहा था हमने कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला ना भैया, तो ऑपरेशन शेरवानी भी चलाओ, एक एक शेरवानी बांटो। तो हो सकता है अमित मालवीय ने जोड़ा घटाया हो कि भैया बहुत शेरवानी बंटवानी पड़ेगी, और शेरवानी मिलती भी महंगी है, सिंदूर का 2, 4, 5 रुपया 10 रुपये मिल जाएगा। अब शेरवानी अगर मान्यवर की भी लेंगे तो 5,000 8,000 से नीचे मिलेगी नहीं। तो जोड़ा घटाया हो तो उनको लगा होगा कि जितना रक्षा बजट है और जितना और बजट हुआ हो तो सब शेरवानी बांटने में चला जाएगा। तो 5 किलो रसनवा कहाँ से देंगे उन 82 करोड़ मुखड़ों को? तो हो सकता है इसलिए वापस ले लिया हो। तो हम क्रेडिट ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं क्रेडिट इसका कि हो सकता है हमारा भी योगदान हो ममता दीदी के जस्ट बाद इसमें। तो हुआ क्या भैया कि ऑपरेशन सिंदूर बांटने वाला तो खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के डीसीएम है, डीसीएम वो गाड़ी वाला नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो डीसीएम है टाइप के, गड़िया वाले टाइप के, लेकिन है। अब उनको भी याद आया, उन्होंने भी बयान जारी कर दिया कि ना 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 ऐसा कोई योजना नहीं थी। उनको भी 2.5 दिन लगे। तो मतलब ये भाजपा, ये नई जो भाजपा है, नए भारत की जो नई भाजपा है, ये 2.5 दिन तक सोती रही चद्दर तान के। इसके प्रवक्ता टीवी पे चिल्लाते रहे कि हाँ हम अपनी बहन माताओं को जाएंगे बांटेंगे, राष्ट्रीय गौरव की बात है। अब 2.5 दिन बाद इनके जो विश्वगुरु के जो फेकू ग्रुप के चीफ हैं अमित मालवीय, उनको जिम्मा दिया गया कि कोई झूठे को ही झूठ बोलने का काम दिया जा सकता है, झूठ का नकारने का भी काम उसे दिया जा सकता है कि तुम भैया इसको बोलो, हमारे बस का नहीं है। क्योंकि औरतें जो हैं वो दौड़ा कह रही थी जो सिंदूर बांटने आएगा वो पिट कर जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि अपने उत्तर भारत में सिंदूर जो है जब सुहागन होती है, मतलब नई शादी होती है, तो 2 महीना 3 महीना तक पीला सिंदूर लगाया जाता है और वो सिर्फ पति देता है। हमारे यहाँ भाई भी अपनी बहन को सिंदूर नहीं देता है। तो ये दांव पड़ गया उनको उल्टा, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में इस साल
और पश्चिम बंगाल में अगले साल है और वहाँ सिंदूर खेला होता है। मोदी जी गए थे, बोल भी आए थे सिंदूर खेला, तो लपेटे में आ गए। अब ममता दीदी ने हौंक दिया, अब हौंक दिया याद आया हमको। मोदी जी कल गए थे कानपुर भैया, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ मोदी जी कहे कानपुरिया स्टाइल में हौंक देंगे, दुश्मन कहीं भी हो हौंक देंगे। अब मुझे नहीं समझ में आया, ये हिंदुस्तान के पहले शायद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी भाषा ऐसी है कि चुपचाप रोटी खाओ नहीं तो गोली देंगे, हौंक देंगे। अरे भैया प्रधानमंत्री बनाया तुमको देश ने, तुमको वो हास्य कवि सम्मेलन का काका हाथरसी थोड़ा ना बनाया गया है कि तुमको मंच माला माइक मिल गया बस तुम शुरू हो गए हौंक देंगे। आज गए हैं भोपाल तो वहाँ वो पगड़ी वगड़ी बांधे हैं मराठी वाला। अरे यार तुम प्रधानमंत्री हो कि परिधानमंत्री हो? हमको तो लगता है ये परिधानमंत्री है भैया, प्रधानमंत्री नहीं है ये। हौंक देंगे, गोली मार देंगे। अरे यार कम से कम बोलो चालो। अगर कहते हो कि इंटायर पॉलिटिक्स से आप एमए हो प्रभु, और आपने भीख उक मांगा है, क्या क्या किया है, और अमेरिका के 28-50 राज्य पता नहीं कितने राज्य घूम आए हो और सब इतनी उम्र में कर डाले हो, तो प्रभु कम से कम बतिया चितिया तो सही सलामत किया करो। वैसे इनसे उम्मीद हम नहीं करता हूँ कि ये कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कि लगे आपको। अब इसके बाद भैया आइए, इनके मित्र हैं ट्रंप, तब अब वो 21 दिन में 11 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर हमने कराया, अभी तक ये उनको नहीं हौंक पाए मोदी। क्यों उनको हौंक दें? कि उनको हौंक देते तो मजा आ जाता। अब इसके बाद आइए, एक भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब। अब पूरी भाजपा और हमारे योगी आदित्यनाथ तो आप जानते हो बुलडोजर लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कहीं मस्जिद दरगाह हो बताओ उनको तुरंत 24 घंटा। तो वो सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच में जो दरगाह, वहाँ मेला भी इस बार नहीं लगने दिया था प्रशासन ने, वहाँ चादर चढ़ा है भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की, और भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया। अभी यही काम सपा या कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता तो उसे अब तक देशद्रोही साबित कर दिया गया होता, तो धरना प्रदर्शन हो गया होता, 10-20 FIR हो गई। अब भैया एक जमाल सिद्दीकी साहब जो है वो कहे कहा सुनिए, अब ये सिंदूर बांटने वाला तो इनका हो गया फेल। अब जमाल सिद्दीकी कह रहे हैं, उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट, जैसे कल 3 बजे मालवीय ने वापस लिया उसी टाइप का जमाल सिद्दीकी ने एक नया पत्ता फेंक दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो जब 11वीं वर्षगांठ होगी मोदी जी के सरकार की तो उन्हें पोस्टर गर्ल बनाया जाएगा, और पोस्टर गर्ल बना के अल्पसंख्यक शाखा जो है वो मस्जिदों में, दरगाहों में, चर्चों, गुरुद्वारों के बाहर चौपाल लगाएगी। और इसकी शुरुआत वही 9 जून से, जैसे सिंदूर बांटने वाली की तारीख 9 जून बताई गई थी, तो वो वाला फेल हो गया, मतलब वो वापस लेना पड़ा। जैसे मोदी जी ने किसान बिल वापस लिया था, तपस्या में कमी थी, तो यहाँ भी तपस्या में कमी रह गई थी। तो सोफिया कुरैशी को बेचा जाएगा, उनकी फोटो बेची जाएगी पोस्टर गर्ल बनाकर उनको, और 9 जून को इसका शुरुआत की जाएगी शाहीन बाग से। शाहीन बाग आपको याद होगा 2020 में 1 साल तक महिलाओं ने मोदी जी के खिलाफ वहाँ धरना दिया था। तो अब समझ में नहीं आता भैया कि भाजपा जो है प्रभु की चाहती का है। हमको तो कभी कभी यही नहीं समझ में आता है कि पार्टियां बनी काहे थी। हमको तो लगता है स्वर्ग में बैठे जो होंगे अटल जी होंगे, और इसमें एक और थे, उनका नाम था सिकंदर बख्श साहब। भाजपा के शुरुआत के जो लोग थे जिन्होंने भाजपा बनाई थी उसमें सिकंदर बख्श साहब भी थे, मुस्लिम थे। आज के दिन में भाजपा कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। तो उनकी आत्माएं, अटल जी की आत्मा स्वर्ग में और उनकी जन्नत में, दोनों सोच रहे होंगे कि पार्टी बनाई मैंने का है, और बनाई तो बनाई, इसको ऐसे आदमी के हाथों क्यों थमाई कि इसने पूरी इज्जत हमारी गंवा दी। तो वो गाना एक हमको याद आया, मुकेश साहब का था गाया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। तो भैया कुल मिला के यही है। अब सिंदूर वाला तो मामला हो गया खत्म। अब कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो जो है वो लगाएगी भाजपा, अल्पसंख्यकों को जोड़ेगी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वो अभी एक्टिंग है, मतलब एक्टिंग इन द सेंस कि वो भी कर्नल है, रिटायर भी नहीं हुई है, इस्तीफा दिया नहीं है, भाजपा उन्होंने ज्वाइन नहीं की है। तो अब ये कैसे उनका पोस्टर बनाएंगे और कैसे उसको बेचेंगे? क्या उनसे इजाज़त ली है इन्होंने या उन्होंने कहा है?
या भारत के संविधान के कौन से प्रावधान के तहत ये होगा? तो अभी तो मोदी जी अकेले वो हेलमेट वेलमेट ऐसे बगल में कखोड़ी दबाए घूम रहे थे, तो हमें लग रहा है कखोड़ियाँ उनकी दर्द करने लगी, दबाए दबाए हेलमेटवा पोस्टरवा में। तो मोदी जी ने कहा यार ऐसा ही हमारे कखोड़ी दर्द करने लगा है, कहीं तुम हटाओ और बगल में लाओ कर्नल सोफिया कुरैशी को, उनको खड़ा करो। तो हो सकता है हो ऐसा, मतलब हम पक्का नहीं है क्योंकि मोदी जी के सलाहकार हम नहीं हैं, उनके सलाहकार जितने वो सब बंटाधार कर रहे हैं आजकल, देख ही रहे हो आप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।